गाइस लास्ट सुमित जी, सुमित आइए। Initially, there was an event, so nobody was taking my call. So, yeah, there's one Indian team. चलिए नीचे कुणाल, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे गुड्डू की गन आखिर है क्या, और क्या क्या गोलियां हैं, क्या क्या मसाले इस फिल्म में, आप बताने। आपको क्या लगता है, ये देख के आपको क्या लगता है कि जी, गन मैं क्या है? उसके बारे में पूछने वाला था आपसे, आखिर ये है क्या यूनिक, ये पैंट में साथ आपको क्या लगता है, क्या क्या होगा वो? हाँ क्या हो सकता है वहाँ मुझे पे? नहीं मालूम, आप बताइए क्या है। आपको नहीं मालूम? अब नहीं। इतने इनोसेंट हैं आपकी, आपको पता ही नहीं। नहीं आपसे जानना आपके पैंट चाहूँगा। के अंदर क्या है सर? बहुत कुछ है। अच्छा, तो इसकी गन जो है वो सोने की हो जाती है। जी अगर आपको कहें तो नुन्नू जो होता है ना, नुन्नू जिसे कहते जी हैं, जी नुन्नू जो है उनका, गुड्डू जी का ऐसा होता है लाइफ में, क्योंकि वो जिस तरह के वॉशिंग पाउडर सेल्समैन है जी। जो बिहार के हैं लेकिन जी। कलकत्ता में रहते हैं और वॉशिंग पाउडर बेचते हैं घर घर जाके। जी तो जो कलकत्ता की भाभियाँ हैं, बोदियाँ हैं, हम्म, उनसे उनके बहुत सारे अफेयर हैं। जी तो एक दिन जब वो जागते हैं तो उन्हें पता चलता है जो उनकी गन है वो सोने की हो गई है, और अब वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और अब ये ठीक होगा भी नहीं होगा, क्या होगा। जी। तो वो जर्नी है पूरी इस फिल्म में, जिसमें आपको जो गुदगुदाएगी आपको, जो बहुत फनी है। जी जी कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पूरे फिल्म में काम करने का आपका, खासकर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब मुझे इस फिल्म का आइडिया किसी ने बोला था तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मुझे भी लगा था कि यार ये शॉक वैल्यू के नाम पे कहीं अश्लील फिल्म नहीं बन जाए, और क्या होगा है, कितना क्या होता है कई बार कॉन्सेप्ट चलो अच्छा भी हो जाए तो 15 मिनट में खुल जाता है कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप 2 घंटे की कहानी बतानी पड़ेगी आपको। लेकिन जब मैंने इस फिल्म की कहानी पढ़ी तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि राइटर डायरेक्टर्स ने एक इस तरह का कॉन्सेप्ट लिया जिससे आप इमीडिएटली कहेंगे कि अरे बाप रे ये क्यों हो रहा है, जी लेकिन उस कॉन्सेप्ट को लेके भी इतनी इनोवेटिव, इतनी यूनिक और इतनी सरल और साफ कहानी लिखी, जिसमें बिल्कुल भी एक तो पहली बात कि पहली बार एक मेल को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा जी। है, औरत को नहीं। औरत के खिलाफ कोई कॉन्डिसेंडिंग डायलॉग्स नहीं है, उस तरह की डबल मीनिंग है नहीं जैसे लोग इमेजिन कर रहे जी, हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा अडल्ट है। सेक्स कॉमेडी इसे लोग कह रहे थे, तो हमने कहा भाई सेक्स कॉमेडी नहीं है, यूनिसेक्स कॉमेडी है। एडल्ट कॉमेडी टाइप का अडल्ट क्योंकि इसका जॉनर अडल्ट जी। है। अब हम बहुत सारी फिल्में देखते हैं जिन्हें अडल्ट दिया जाता है उसके कंटेंट की वजह से, उसके सब्जेक्ट की वजह से। तो क्योंकि अब इसका सब्जेक्ट इस लड़के की गन के बारे में, तो उसे एक अडल्ट कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है। जी जी और कौन कौन से कैरेक्टर है इस फिल्म में जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर उनको सबसे introduce करिए सबसे आप। इंटेग्रल सुमित भी। कैरेक्टर है इन सुमित व्यास का, जो लड्डू भैया प्ले कर रहे हैं फिल्म में। लड्डू भैया लड्डू ऐसे हैं कि लड्डू भले मुझसे 1.5 साल उम्र में छोटे हैं, मगर हाइट में मुझसे 1.5 फुट लंबे हैं, और ये साथ ही रहते हैं, और उनके भाई दोस्त सबसे करीबी वही हैं, ये लोग साथ रहते हैं, और ये उनके कॉन्फिडेंट हैं। जी। और इनका योगदान गुड्डू भैया की लाइफ में ज़्यादातर ये होता है कि ये उन्हें जो उपाय देते हैं वो गुड्डू भैया की ज़िंदगी और मुसीबत में डाल देते हैं ज़्यादातर। ये फायर ब्रिगेड की जगह खुद ही आग बन जाते हैं। हाँ, कोशिश इनकी वही होती जी, है, जी। लेकिन ऐसे तैसे गुड्डू ज़्यादा इन्हीं की सुनता है, तो काफ़ी सारी गलतियों के बाद सही रास्ता भी एक्चुअली इन्हीं के थ्रू पता चलता है। जी। और सबसे ज़्यादा काम मेरा इनके साथ है फिल्म में, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मज़ा इनके साथ तो आया। लड्डू भैया आखिर क्या क्या दिमाग में चल रहा होता है कि जो आपके सबसे खास जो आपको राइट हैंड बोलते हैं उन्हीं को आप डायरेक्ट गिराने की कोशिश करते हैं? नहीं, कई बार कुछ लोगों का जीवन ही ऐसा होता है कि वो जितने सही काम करने की कोशिश करते हैं उतना ही गलत कर बैठते हैं। जी तो उस किस्म का कैरेक्टर है कि जी और हम सब की इसकी सोच सही है, लेकिन उसकी सोच से जो परिणाम होता है वो उसका गड़बड़ उल्टा हो हो जाता है। जाता है। हाँ, जैसे हम सब के ऐसे मित्र रहे होंगे जो हमेशा उनका इंटेंशन सही होता है, लेकिन जो उपाय बताते हैं वो एकदम ही तिकड़म होता है। जी जैसे हमारे एक मित्र है, उनको रिहर्सल पे टाइम पे आना था, तो मैंने देखा कि सारे सिग्नल तोड़ते हुए आ रहे थे। तो मैंने उनको पूछा रिहर्सल में कि भैया तुम सिग्नल क्यों तोड़ रहे हो? बोले यार तुम टाइम से भी बुला रहे हो रिहर्सल पे और कह रहे हो सिग्नल पे भी खड़े रहो। तो ये उस किस्म के कैरेक्टर हैं कि जो जिनका इंटेंशन सही है लेकिन वो उपाय हमेशा गलत करते हैं। कोलकाता में जाना और एक बिहारी का सबसे बड़ा ये होता है कि लैंग्वेज जी। प्रॉब्लम। तो आप बिहारी में सबको सेंस में नहीं करते, या फिर आप कुछ लैंग्वेज सीखते हैं या कुछ बदलने की कोशिश अरे करते हैं? काहे कुछ नहीं सीखे, हम बचपन से जो है ना, हम बहुत देखे हैं ये सब, जब बात करते हैं बिहारी या लालू जी का जब लोग मिमिक्री करते थे तो हम बहुत सीखे उससे। तो अब क्या हुआ कि इस फिल्म में हमें मौका मिल गया कि जब बोले कि गुड्डू भैया बिहार से हैं, हम बोले बिहार के पले बड़े हैं, बोले हाँ बिहार के पले बड़े हैं। तो हम बोले तो फिर बिहारी भोजपुरी में थोड़ा बात करेंगे। हम बोले भोजपुरी तो हमें पूरी नहीं आती,
लेकिन हम लहजा ज़रूर पकड़ सकते जी। हैं। तो बस ऐसा ही लहजा पकड़ के हमने पूरी गुड्डू भैया की कहानी बता दी। जी सुमित भैया, आप भी इसी तरह से बिहारी भाषा में बात कर रहे हैं, आपने कुछ चेंज किया था? नहीं, वही हिंदी में ही बात कर रहे हैं, पर लहजा सबने बिहारी पकड़ा हुआ है जी और कोशिश की है कि ऑथेंटिक लगे। जी, पूरी फिल्म कोलकाता में शूट हुई है या फिर और जी हाँ, भी? पूरी फिल्म कलकत्ता में ही बेस्ड है, पूरी कहानी कलकत्ता की जी। है, तो पूरी फिल्म कलकत्ता में ही शूट हुई। कितना एंजॉय किया आपने लोकेशन? बहुत ज़्यादा। मैं पहली बार कलकत्ता गया इस फिल्म के ज़रिए, और मुझे विजुअली तो वो शहर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और खाना वहाँ का बहुत बहुत अच्छा है, और इतना मिक्स्ड कल्चर है, इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे देखने के लिए, आर्किटेक्चरली भी, तो मुझे बहुत पसंद आता है। मेरा पूरा हॉबी फोटोग्राफी का वहाँ से शुरू हुआ। जी, आप फैमिली से किस तरह का रिस्पांस आ रहा है आप ट्रेलर देखने के बाद? बिल्कुल ना? अभी तक तो बहुत अच्छा है, और वो सब एक्साइटेड हैं क्योंकि उन सबको कहानी पता है। ऐसा है नहीं कि मैंने किसी से छुपा के की, और मैं बिल्कुल एक ऐसी फिल्म नहीं करना चाहता था जो मुझे ही लगे कि यार बहन और मम्मी को बोल दूँगा ये ट्रेलर मत देखना या फिल्म नहीं देखना। आई रियली वांट टू शो देम द फिल्म। अभी 2 हफ्ते बचे हैं, आई थिंक अगले 6-7 दिन में उन्हें भी फिल्म दिखाएंगे। जी जी, फाइनली क्या एक्सपेक्टेशन है फिल्म से? आपकी ऑडियंस क्या सोच के फिल्म देखने जा रहे हैं? देखिए, बहुत ही अनोखी फ़िल्म है, ये अपनी तरह की पहली फ़िल्म है, और मेरे ख्याल से आखिरी, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे और कोई फ़िल्म बनाना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो एक बहुत ही गुदगुदाने वाली फ़िल्म है, बहुत ही यूनिक है। मैं इस फिल्म को लेकर एक्चुअली मैं नर्वस नहीं हूँ, एक्साइटेड हूँ कि आई जस्ट कांट वेट फॉर पीपल टू सी दिस फिल्म, और मुझे पता है कि दिस फिल्म विल बी वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, जी। और आई एम वेरी पॉजिटिव एंड श्योर दैट द वर्ड ऑफ माउथ ऑन दिस फिल्म विल बी वेरी गुड। जी, ये हेयर आपके ऐसे लॉन्ग है इस फिल्म में पूरी ऐसे दिखाया गया? हाँ, ये फिल्म की लुक है, उसके बाद कटवाए थे, जी जी, लंबे वाले फिल्म। थैंक यू सो मच। Thank ऑल द you. बेस्ट।